सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम गपशप सलाम मेहमान में मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। नाज़रीन, मौसीकी की जब भी बात की जाती है तो फ्यूजन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की क्लासिकल मौसीकी हो या रॉक म्यूज़िक हो, दोनों में बड़ा जाना पहचाना जाता है। और फ्यूजन जैसे कि नाम से जाहिर है इम्तिजाज है क्लासिकल और रॉक म्यूज़िक का। और अगर इनके मेम्बरान के हवाले से बात की जाए तो जो इनके फाउंडर मेम्बरान थे उसमें खुर्रम, शाह आलम और इम्मू का नाम सर फहरिस्त है। यही वो तीन लोग थे जिन्होंने आगे चलकर इस बैंड को सहारा दिया और मजबूत बनाया और इस हद तक आगे लेके गए कि दुनिया भर में इसका नाम रोशन किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली इम्मू, जो कि छोटी सी उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया, कॉम्पोजिशन देनी शुरू की। बच्चे थे जब से काम करना शुरू कर दिया। मौसीकी और कॉम्पोजिशन उनकी रूह की वाकई ग़िज़ा है और अब वो पाकिस्तान के टॉप म्यूजिशियंस में शुमार किए जाते हैं। खमाज, तेरे बिना, एक रांझा, ये वो तमाम तर कॉम्पोजिशन है जो कि इम्मू के हाथ से होकर आगे गुजरी। मिलते हैं, आज हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि आप अपने घर की रेनोवेशन में मसरूफ़ हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इमरान मोमिना, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, कैसे इम्मू बने? कैसे इम्मू बना? खैर, इम्मू तो घर वालों ने नाम दिया था तो वो सही। हाँ, वो तो है, मगर मैं पूरा आपको नाम बता देता हूँ। सैयद मोहम्मद इमरान मोमिना। अच्छा, मोमिना का क्या कॉन्सेप्ट? मैं अरबी कास्ट से हूँ, तो जाहिर बात है मेरे फादर अरब हैं। अच्छा। तो इसलिए मोमिना ये है हमारा सरनेम है। सही सही। जी हाँ। तो ईमू बचपन से बुलाया जाता था, मेरे फादर ने ही निकनेम दिया था कि आई वाज द यंगेस्ट। तो उसका मतलब मैं भी सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, मैं इम्मू कह रही हूँ। तो इम्मू, लोग इम्मू कहते हैं, ईमू है वो। अच्छा, सही 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 सही। कोई बात नहीं, नहीं खैर, वो अब तो विकिपीडिया में भी है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी हम अगर आपकी थोड़ा सा आपको बारे में जानना चाहे तो बस वो उसमें भी वही स्पेलिंग है। किस वक्त आपको ये इदराक हुआ या पता लगा कि आप कंपोजर होंगे या पियानिस्ट होंगे, या कब आपने पहली दफ़ा कीबोर्ड को हाथ लगाया? ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो मुझे नहीं पता था कि मैं पियानिस्ट बनूंगा या कंपोजर बनूंगा। मुझे ये पता था कि मैं क्रिकेट बनूंगा। क्रिकेटर? हाँ, ये अच्छा। हाँ, ये जितने सिंगर्स हैं जिनसे बात करो वो कहीं ना कहीं क्रिकेट से ज़रूर जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने जुनैद जमशेद का भी एक दफ़ा किया था, सलमान से, तो ये वो सारे क्रिकेट के शदाई थे, आ गए म्यूज़िक में। नहीं, ये बात आप ये भी कह सकते हैं, मगर देखें हमारे मुल्क का एक कॉमन स्पोर्ट है, सबसे देखा जाने वाला और पसंदीदा स्पोर्ट्स क्रिकेट है, तो हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। तो क्रिकेट के लिए कभी कोई गाना कंपोज किया? हाँ, ऐसे तो कुछ ना कुछ तो सुनूंगी मैं भी, आगे पीछे ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट, बिल्कुल। हाँ, तो आप फिर ये लकीली मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक की इंक्लिनेशन घर से है। मेरे पेरेंट्स हमेशा, हम सारे भाइयों को ना, ये 4 ब्रदर्स, तो हम हमेशा से हमें म्यूज़िक सुनाया जाता था। छोटे से मूवीज़ दिखाई जाती थी, पाकिस्तानी, वेस्टर्न, इंडियन, तो आप जारी बात है, आप किस सिस्टम में है तो आ जाता है ना। छोटे होते हैं तो मैं 7 साल का था, तो मुझे याद है। तो आप इतना सुनते जब आप इतने बड़े होते हैं, गुनगुनाते भी होंगे ना पर साथ। मैं बहुत बुरा हूँ उसमें, मगर ये है कि मैं वो जारी बात है, जब आपको कंपोजर बनना पड़ा तो यू हैव टू वर्क। फिर ये मैंने डिसाइड कर लिया था स्कूल में कि मुझे म्यूजिशियन बनना है और कीबोर्ड प्लेयर बनना है। अच्छा। पियानो प्लेयर बनना है, इसलिए कि वो मेरी फैसिनेशन बहुत थी। मैं स्कूल में एक्टिविटीज में रहे? फिर स्कूल में सिर्फ एक एक्टिविटी होती थी, क्रिकेट खेलता था। स्कूल कौन सा था आपका? प्राइवेट स्कूल था, लिटिल एंजल्स, तारिक रोड पे। मैं आई ग्रू अप इन तारिक रोड, तो मैं आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम तारिक रोड। हाँ, लवली, इट वाज लवली प्लेस। वो एक तो वो भी है, जितने मेन स्ट्रीम के म्यूजिशियन हैं दे आर ऑल फ्रॉम तारिक रोड। स्कूल में
कोई टीचर ऐसी थी जिन्होंने ये समझा कि इमरान जो है वो बहुत अच्छा गा सकते हैं और कंपोज कर सकते हैं, या इनकी जो इनकी सलाहियत हैं, कभी किसी ने कहा आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने स्कूल में कभी सोचा भी नहीं, ना कभी किसी को बताया कि मैं म्यूजिक करता हूँ। अच्छा। कभी नहीं पता था। आई वॉज द मोस्ट शाय पर्सन इन स्कूल, बहुत खामोश रहता था मैं। तो फ्रेंडली थे शुरू से, बचपन से? फ्रेंडली। फ्रेंड्स का सर्कल कैसा था, जो आपके दोस्त जो स्कूल के थे, जो अभी तक हैं? जो अभी तक हैं। हाँ, हैं कुछ? बिल्कुल अभी तक हैं, और जो चड्डी बड्डी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक हैं, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल हैं जहाँ पे, और मैंने कभी इस मीडिया में आने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा। बाकियों को तो छोड़ दिया, मगर उनको नहीं छोड़ा। और फीमेल फ्रेंड्स भी थी स्कूल में? ऑफ कोर्स, मैं कोई एजुकेशन में पढ़ता था तो सारी बातें थे। नहीं, पूछने का मकसद सिर्फ ये था जो अब तक हो, और जो वाकई ऐसे दोस्तों के जो आपके करियर को देखते हुए आपके साथ दोस्ती ना हो, या आपकी मशहूरी को देखते हुए ना हो, जो आपके अच्छे बुरे वक्त के साथ ही जो वो कम हैं वो, मगर हैं। अच्छा, बिल्कुल जिनके हैं। साथ मिलने को मजा आता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, या जिनके साथ रात का कोई पहर हो, कॉल आ जाए तो आप उठ के ठीक है, सही है। बिल्कुल, हाँ, ऐसी कुछ दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त। स्कूल से निकले फिर? स्कूल से निकले फिर कॉलेज में, नेशनल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। कॉलेज में आके मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था। ठीक। हाँ, मुझे बस खप्त हो गया था कि अब कुछ करना है म्यूजिक में। ठीक। तो लकीली माय बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, तो वो जापान में होते थे, तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे कीबोर्ड चाहिए छोटा सा, कैसियो का। तो उन्होंने वो इतना बड़ा ब्रांड होता था, बहुत बड़ा ब्रांड था, तो उस जमाने में बिल्कुल फैसिनेट होते हैं ना आप, तो उन्होंने भेज दिया मुझे। ठीक। बस वो उनकी मेहरबानी, और आज तक फिर वो इस बात को कोसते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कोसते, ही इज अ लवली गाय। नहीं, तो वो प्राउड फील करते होंगे कि माशाल्लाह आपने जो नाम बनाया। देखिए, बात सारी वही होती है कि काम आप कोई भी करें, लेकिन फिर उसको एंड तक लेके जाएं। ये मेरे फादर हमेशा बोलते थे हमें कि बेटा कोई भी काम करो, अगर क्रिकेट खेलना है तो वो सही तरह खेलो, म्यूजिक करना है तो फिर देन बी ए प्रोफेशनल, नॉट जस्ट डोंट वेस्ट टाइम। बिल्कुल। इस ऑरा में कब आया आप? स्कूल में ही थे या इसके बाद? जो आपके लुक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। बड़ी लड़कियां मरती हैं लुक्स पे। ये थैंक गॉड। मगर ये तो बहुत देर में आया, बहुत। मैं बिल्कुल क्रूकट बाल रखता था, बिल्कुल इतने छोटे। अच्छा। तो आपको याद होगा जब फ्यूजन का पहला गाना आया था, आंखों के सागर, तो शायद लोग मुझे जानते भी नहीं है, इतने छोटे बाल थे मेरे, और लोग बोलते थे ये एक बंदा है पीछे, क्या करता है। शफकत के साथ, रमीश के साथ किस तरह की कोलैबोरेशन थी? मेन वोकलिस्ट थे आपके? हम सबसे पहले मैं और शालम थे। ठीक। जो हमारे गिटार प्लेयर हैं, मैं और वो, वी आर द फाउंडर मेंबर्स। शफकत भाई से मुलाकात हुई जब ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। 94 में उनका पहला एल्बम बना, उन्होंने स्ट्रगल किया, वो रिलीज ना हुआ। फिर 97 में उनका एल्बम दूसरा बना, वो कभी आज तक रिलीज ना हुआ। ये हमारे मुल्क का, ये देखें कि मतलब पीढ़ियों से हैं वो, लेकिन अपने आप की शनाख्त के लिए मनवाना पड़ता है। ये देखें, इसमें भी मालिक की करम नवाजी चाहिए होती है। हम सब अपनी अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। नाम सिर्फ फ्यूजन का बना, किसी और का नहीं बना। बिल्कुल। तो ये लोगों को मैं बताना भी चाहता हूँ, इसमें बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ कि फ्यूजन की वजह से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल अलाइव। माशाल्लाह, बिल्कुल, थैंक गॉड। तो उसमें ये होता है ना, यू वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये भी आप मेहनत, आप सबों के, ये फ्यूजन सिर्फ वो फ्यूजन नहीं है लोगों का मिलना, एक फ्यूजन, एक स्टार्स का भी फ्यूजन होता है कॉस्मोस में। तो वो एक टाइम होता है मिलने का, वो टाइम था मिलने का, तो वो अच्छा टाइम था। तो दैट इज। और उसी जमाने में आपका ये जो पहला गाना जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो रिलीज भी हुआ था, आंखों के साथ। इस कदर खूबसूरत गाना है ये, और फिर तो खैर एक ऐसी चलता चला गया। इसको आप किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में और अपने आप को किस तरह से इंडल्ज करेंगे, और किस तरह से इस म्यूजिक को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, थोड़ी सी एक बहुत बड़ा एक पीरियड है, डार्क पीरियड म्यूजिक का, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ। मगर उसके लिए आपको यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, ठीक है ना। तो वो हो रहा है। कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं ना, जैसे ये जो कॉर्पोरेशन के इवेंट्स होते हैं, पेप्सी, कोका के, जो ये साल में एक दफा होता है।
म्यूजिक साल में एक दफा नहीं होता, पूरे साल होता है और साल से बरस से हो रहा है और बहुत हो रहा है। वो उस पे निगलेक्ट हुआ है म्यूजिक का एरिया। हम पहले कहते हैं, देखें ये लग्जरी भी है ना, ठीक है, हम पहले एट वॉर थे हमारे मुल्क में। एक जो सबसे डिप्रेशन की बात ये होती है कि अब सबसे पहले तनकीद म्यूजिक पे होता है कि यार किसी के घर में ये हो गया और आप म्यूजिक बजा रहे हैं। बहुत जजमेंटल लोग हैं। अच्छा, ये कोई नहीं सोचता कि ये कैसे काम करेंगे, मुझे छोड़ दें और भी 4 लोग हैं कि उनका चूल्हा कैसे चलेगा अगर वो म्यूजिक नहीं करेंगे तो। जब आप रोटी तो समझते ही नहीं ना इसको। हाँ वही तो ना, हमें ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बात की, तो हमने ये अवेयरनेस कोशिश की है क्रिएट करने की। तो दैट इज वन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जितना मैं सीरियस हूँ या ना हूँ, मगर मैं आपसे बताना जरूर चाहूँगा कि ये लोग भूल जाते हैं एंड ये बड़ी तकलीफदेह बात होती है, इसलिए कि इस सोचें कि एक म्यूजिशियन अगर वो शो ही नहीं करेगा तो कैसे कमाएगा। बिल्कुल। और वो महीने के महीने शोज नहीं कर रहे तो सोचें उनको करियर बदलना पड़ जाता है। बिल्कुल। और मैं इसी बात के ऊपर आना भी चाहूँगी कि किस तरह से जो एक तो होता है कि म्यूजिक का रिवाइवल और एक म्यूजिशियंस का रिवाइवल, और किस तरह से इंडल्ज किया जाए अपने आप को, इस पूरी इंडस्ट्री में समोया जाए, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जो कि आपने बताया कि वंस इन अ ब्लू मून होते हैं, इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल जो कि आवाम करना चाहते हैं। आवाम के पास बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उन्हें जानना चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं। सेगमेंट है आवाम का सवाल। इमो भाई आप कहाँ हैं आजकल, नजर नहीं आते? हम यूएस में थे, बहुत लॉन्गेस्ट टूर करने गए हुए थे, 3.5 महीने का। तो वापस आए तो जारी बात है थोड़े जेट लैग्ड हैं। एल्बम पे काम हो रहा था, वो कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह वेरी वेरी सून आप हमारा नया एल्बम सुन रहे होंगे। इमो कोई एक ऐसा गाना जो आप दोबारा गाना चाहें? सबसे पहले जो गाना वापस करना चाहते हैं वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, मगर नंबर 1 आंखों के सागर और नंबर 2 खमाज, तो हम वापस करना चाहते हैं। आज तक हमने आपको कीबोर्ड बजाते देखा है, आज कुछ हमारे लिए गाना गुनगुना दें। देखें ये इंतहाई मुश्किल काम है, क़यामत की निशानी होगी अगर मेरा आपने गाना सुन लिया, मगर मैं कोशिश करके सुनाऊंगा, मगर स्टूडियो में। इमो आगे आने वाली क्या चीज़ें हैं जो आपकी आ रही हैं? अपकमिंग चीज़ों में जैसे हम एक फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हैं अगेन, बॉलीवुड के लिए भी और पाकिस्तानी फिल्म के लिए भी, जैसे हमें करना चाहिए। प्लस कुछ काम बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं यूएस के लिए कर रहा हूँ, हॉलीवुड के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कुछ चीज़ें नेटफ्लिक्स के लिए कर लें। आपका जो लुक है एक ब्रांड लुक है, क्या किसी के साथ आप इससे मुंसलिक हैं? ये लुक आपकी बात है, वेरी पर्सनलाइज्ड लुक जो मुझे नबीला ने दिया है एंड जारी बात है उसके बाद देन यू हैव टू कैरी ऑन। तो थैंक गॉड कि 11-12 साल हो गए इस लुक को, मैं चाहता हूँ कि अभी बरकरार रहे। अब लोगों की आंखों में बच चुका है, कोई ब्रांड एसोसिएशन नहीं एंड आई डोंट वांट टू। अच्छा इमो, लोगों के आपने सुने सवालात, किस तरह से लोग प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को तक एडमायर कर रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि इस लुक में आए। ये वो सारी चीज़ें थी जो आज का जो बच्चा है और जो आपकी जनरेशन के लोग थे, जो हमारी जनरेशन के लोग थे, उन्होंने आपको सुना हुआ है, आपके कॉम्पोजिशंस देखी हुई हैं। नई जनरेशन के लिए कुछ ऐसा, कुछ नया या इनको सिखाने का कोई कभी कुछ सोचा है कि कोई एकेडमी हो या इनके लिए कुछ बनाया जाए? मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं कुछ भी चलते फिरते कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता हूँ एंड ये वो शायद मेरी आदत डीएनए में आ गया है कि आई ट्राई टू हेल्प समवन। तो मेरी कोशिश रहती है जितने बैंड्स आ रहे हैं, नए सोलो आर्टिस्ट, मेल फीमेल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, तो मैं उनको इनकरेज बहुत करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम आप समझते हैं कि म्यूजिक को देना चाहिए अगर हम वोकलिस्ट की बात करें? देखिए वोकलिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर वो अच्छा पॉप वोकलिस्ट बनना चाहता है, क्लासिकल या जो भी है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। बेचारे यहाँ पे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि जल्दी के घोड़े पे ना बैठें, आप गिर जाएंगे घोड़े से। हमारे बच्चे भी बहुत माशाल्लाह, जितने बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको भी पता है कि 6 महीने में वो नहीं सीख सकते, उनको टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, और अंत तक मेहनत।
आपको 6 घंटे 8 घंटे रोज प्रयास करें तब जाके होता है। सारी बात है आजकल किस तरह का माहौल नहीं है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज भी जाना है, आप ये वो काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है। फेसबुक का बहुत ज्यादा टाइम है, स्नैपचैट का टाइम है, तो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल ने बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दी है इस काम में। आपका म्यूजिक भी हमें इसके हिसाब से बनाना पड़ता है, अब बिल्कुल सोचना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि मैं बड़ा हम कहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, हमारा पूरा बैंड जो है वो बहुत रेबल है इस मामले में। बाकी लोग हैं हम कि अगर कोई कहता है सिंगल बनाना है तो नहीं, हम एल्बम बनाएंगे, इसलिए कि आपकी पहचान आपके एल्बम से है, सिंगल से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। ये यूनिटी जो है ना आप लोगों के अंदर, यही आपके खासा है आपके, और जैसे कि नाम से जाहिर है, आपने खुद ही कहा कि क्लासिकल और रॉक दोनों के इम्तिजाज से बना फ्यूजन, और क्लासिकल के बगैर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्लासिकल के बगैर रॉक चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, इसलिए क्लासिकल इज बेस। हमारे मुल्क में, इंडो पाक में फोक म्यूजिक भी क्लासिकल है और क्लासिकल की एक शाख है, तो उसी से लेके यहाँ तक आए। वही गजल है, वही ठुमरी है, वही बहुत सारी चीजें, कवाली में भी वही है, रागों का इस्तेमाल है, गजलों में भी वही है, पॉप म्यूजिक में भी वही है। तो आप वो बेस तो छोड़ ही नहीं सकते, और जो छोड़ेगा तो उसको वो पकड़ नहीं सकते। और अगर कोई सिंपली भी अगर शुरू करे तो वो सरगम तो दैट्स अ बेसिक थिंग, यू नो, आपको सारे आप उसके मतलब सरगम आप मुख्तलिफ ड्यूरेशंस वाली जो होती हैं वो ले लें, आपकी आवाज़ में ठहराव आ जाए, आपके कहाँ तक ऊंचाई तक जा सकती है, कहाँ तक रुक सकती है, नीचे के सुर कितने जा सकते हैं। तो अगर एक खाली सरगम सुबह उठ के अगर आपने कोई 10, 15, 20 मिनट के लिए इतनी भी कर लें, कंसंट्रेशन 20 मिनट की चाहिए होती है बस। 20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके जो उस्ताद, जो अच्छे साज़ा हैं, वो सिखाते हैं आपको इस तरह। जो नहीं सिखाने वाले वो कहते हैं 6 महीने में गाना आ जाए, ठीक है ना, मगर जो अच्छे उस्ताद हैं वो मेहनत करवाते हैं और लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी मजे की और बड़ी प्रोफेशनल बातें थी। नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे, उफ ये मोहब्बतें, वो मोहब्बतें जिनमें इमू उलझे हुए हैं, वो मोहब्बतें जिनसे इमू नहीं निकल सकते, वो मोहब्बतें जो वाकई मोहब्बतें हैं प्यार में। आइए मिलते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं मौजूद हूँ इमू के साथ। इमू की गाड़ी में हम स्टूडियो जा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत के हवाले से अगर बात की जाए तो इमू मोहब्बतों के कितने करीब हैं, हम पूछेंगे इमू से। जी देखें, आर्टिस्ट बगैर मोहब्बत के तो रह नहीं सकता, बिल्कुल, ठीक है, नंबर 1। एंड ये सेंसिटिव सा काम है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, तो आपका रोमांस बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। रोमांस किसी चीज़ से भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो ऑफ कोर्स ये घर से मिलता है पहले तो, यू नो, यू आर इन लव विद योर फैमिली। मोहब्बत का मतलब यही है, जो हमारा सेगमेंट है उसका मतलब घर से ही मोहब्बत शुरू होती है। माय पेरेंट्स, यू नो, माय ब्रदर्स, यू नो। इमू कैसा बेटा? ये तो मेरी अम्मी बताएंगी आपको कि मैं कैसा बेटा हूँ। अम्मी क्या कहती हैं? होता है ना, कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं, तुमने मुझे बड़ा सताया है। बचपन में होता है ना, कभी चप्पल भी हाथ में होती है तो कभी चिमटा भी हाथ में होता है। थैंक गॉड मैं वो वाला इमू नहीं हूँ, वो वाला बच्चा नहीं रहा, थैंक गॉड। मेरी अम्मी तो हमेशा ये कहती है, मेरे सारे दोस्तों को जो भी आता है वो कहते हैं कि इमू वो है, ये अपना निवाला भी दे देगा किसी और को। अच्छा, हाँ, तो इस पर तो डांट पड़ती होगी ना, कभी कभी माँ ही कहती है पहले अपने आप को तो देख लो, नहीं वो मेरी तरफ से तो इस मामले में बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा, हाँ, अच्छा, सही। हूँ सबसे छोटा, मगर वो सेटिस्फाइड है, उनको पता है। और फादर की तरफ से? वो उनका लाडला हूँ मैं। अच्छा, सही। इमू कैसे भाई है? अमेजिंग। सुकून कैसे पहुंचता है, मतलब अगर कहा जाए कि इमू कि सुकून ये है तो क्या है? आपको पता है मेरा सुकून क्या है? आप हैरान होंगी। मेरा सुकून है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ, चाय पी लूँ, हंस लूँ, खेल लूँ, दैट इज। ये सुकून मेरा ये है कि मैं संडे को क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दैट इज मी। आई लाइक टू डू दैट। व्हाटएवर यू आर, व्हाट इज यू आर एक्चुअली, जो आप हैं वो हैं। हाँ, मैं ऑनेस्टली बहुत सादा आदमी हूँ। किन लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं? मेरे फ्रेंड्स, बहुत क्लोज निट फ्रेंड्स हैं, उनकी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ, हंसूंगा, खेलूंगा, बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, तो उसमें ये नहीं है कि मैं इमू हूँ उस वक्त, मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ, एंड दैट्स इट। कौन सी एक ऐसी आदत जो आपको अपनी बुरी लगती है? गुस्सा करता हूँ। कितना गुस्सा करते? बहुत। क्या के तोड़ देते हैं चीजें, मारते हैं, क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं,
फोन बंद कर देते हैं, क्या होता है? नाराज हो जाता हूँ, मगर ये तोड़ फोड़ सीरियसली नाराज हो जाते हैं। और नाराजगी की नौयत और कितने ड्यूरेशन होता है? ये बढ़ती जा रही है, जो अच्छी आदत नहीं है। और जो बहुत अच्छी आदत है, जो जिसको आप और बढ़ाना चाहते हैं? अच्छी आदत मैं इस तरह बोलूँगा कि मेरे जितने दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा दोस्त सबको मिले जैसा मैं हूँ। आई मीन आई विल गो आउट ऑफ द वे, आई विल गो एक्स्ट्रा माइल। ये तो खैर मैं गवाह हूँ उसकी। जी। मोहब्बत कभी हुई? बिल्कुल हुई। काफी टाइम हो गया। कब हुई? वो 10 साल पहले मोहब्बत हुई किसी इंसान से। वो 11 साल एक्चुअली रही। जी बिल्कुल 11 साल रही मोहब्बत। जी हाँ। उसके बाद फिर आप आउट ऑफ जॉब हो गए। हाँ, मगर बंदा सीक्रेटली लव कर सकता है। और उस 10-11 साल से पहले? उससे पहले मैं इतना मैं मैच्योर नहीं था कि मैं उस बात को समझ सकूं। अगर हमने बड़े लोगों से बात की, बड़े सियासतदानों से बात की, तो कहते हैं पहली मोहब्बत 3री क्लास में। हाँ, you're right। वो वाली, that's अच्छा, वो क्लास 7 में होगी। अच्छा, हाँ। वो क्या क्रश था? वो क्या सीन था? क्लास फेलो थी और बस। चले सही। तो वो अब फ्रेंड्स हैं अभी? उनको बता पाए थे? हाँ बिल्कुल सब। तो फिर वो कुछ थोड़ा सा फ्लरिश किया था या नहीं? नहीं, इट नेवर वर्क आउट। अच्छा सही। मतलब वो थोड़ा जमाना ऐसा था, या हालांकि जमाना तो वो भी कोई दूर नहीं है, बहुत पुराना जमाना नहीं है। हम बच्चे थे एक्चुअली। हम बड़े बच्चे सच्चे होते हैं। 7th क्लास में क्या? अच्छा, कोई ऐसी खबर जो आप अपने बारे में फैलाना चाहते हो? मेरी एक खबर जो मैं अपने बारे में फैलाना चाहता हूँ कि मैं यूनाइटेड नेशन में बजाना चाहता हूँ। अच्छा। फ्यूजन बजाएगा यूनाइटेड नेशन में। जबरदस्त। ये हम फैलाना चाहते हैं और हम बजाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। कौन से लोगों की कंपनी एंजॉय नहीं करते, बुरे लगते हैं, दिल चाहता है कि नहीं बैठूं, उठ जाऊं बस? फेक लोग। फेक पता लग जाता है? ओहो, कैसे पता लगता है? बहुत जल्दी पता चल जाता है। अब तो मैं बहुत इस मामले में बहुत ट्रेंड हो गया। हाँ, ट्रेंड कि कोई भी अगर फेक आदमी है या इंसान है, तो वो मैं 2 सेकंड में बता दूंगा कि नो। और फिर उनसे नहीं चलती? नहीं, वो बनती नहीं है। मैं इसलिए कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ, लोगों को बुरी लगती है मेरी बातें। ठीक है। तो और गलत भी लोग कुछ चार लगा देते हैं। मगर ये कि आई कांट स्टैंड फेकनेस। अच्छा, ये तो वो सारी किस हद तक अपने आप को आप इस ये बड़ा एक पर्सनल सा मामला होता है अल्लाह का और इंसान का मामला, लेकिन कहाँ पे आप अल्लाह को बहुत याद करते हैं? कौन सी जगह ऐसी होती है, वैसे तो हर कदम पे अल्लाह को, लेकिन जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बस मैं और मेरा रब? देखिए, मैं उठते बैठते, कहने की बात नहीं इसलिए कि अब आ रही है बात तो आप कह रहे हैं, मैं उठते बैठते अल्लाह को याद करता हूँ। इसलिए कि आई थिंक शायद आर्टिस्ट या म्यूजिशियन, आर्टिस्ट इनफैक्ट नॉट म्यूजिशियन, आर्टिस्ट बहुत क्लोज होता है। वो अपने रब को ऐसे जानता है जो कोई और नहीं जानता। और उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है फिर। बिल्कुल। तो हम इस तरह रहते हैं, अल्लाह ना करे कि आप किसी परेशानी में आए, तो आप तो वैसे भी याद ही करते हैं ना। एक हमारा जेनेटिकली इनबेडेड चीज है कि हम उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं। बिल्कुल। आप भी करेंगे, कुछ खुदा ना खास्ता बच्चा गिर गया है अल्लाह करके आप उठ जाएंगे, तो ये जेनेटिकली इनबेडेड है हमारे अंदर, तो आप याद करते हैं। एक होता है, ये कहावत में होता है, फिर आप सही तरह याद भी करते हैं उसको। आपको लगता है आप इस हद तक एजुकेटेड हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कि अल्लाह है तो सब कुछ है। मैं बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ इस मामले में। चले, बहुत अच्छी बात है। जब बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, फैमिली के लिए गिफ्ट्स लाते हैं? बहुत ज्यादा। अम्मी को किस तरह से, उनको किस तरह से खुश रखते हैं? अम्मी तो मेरी बहुत सादी है, बहुत चिल है। अच्छा, अम्मी से तो आपको कभी डांट ऐसी पड़ी नहीं? अम्मी के लाड बचपन में ऐसी तरह अपने बच्चों को कितना डांटते हैं? मैं बिल्कुल नहीं डांटता। मेरी एक बेटी है। अच्छा। बिल्कुल नहीं डांटता, अभी तक तो नहीं डांट पड़ी उसको, माशाल्लाह। बच्चियों का बाप के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग। उनकी जो पर्सनालिटी का दायरा है वो बापों के गिर्द घूमता है। मतलब उनका अगर ये कहा जाए कि उनका जो फर्स्ट क्रशअप है वो उनके फादर के साथ होता है, जिसको वो एडमायर करती हैं। मोहब्बत तो उन्हीं से होती है। किस तरह से ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, देखिए, मैं बताऊं कि बेटी मेरी तो दूर रहती है मेरे से। अच्छा। मगर ये कि मेरे दिल में है वो, ऑफ कोर्स। और उसका नाम मनाहिल है और उसको हम रुमैसा भी बोलते हैं। रुमैसा उसका गिवन नेम है। एंड वेरी वेरी माशाल्लाह इंटेलिजेंट और बहुत शायर मेरी तरह। अच्छा, उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो
पहले मैसेज करेगी, फिर बोलिए मुझे शर्म आ रही है, मैं आपसे बात कैसे करूं, तो फिर उनकी अम्मा मुझे फ़ोन करके बोलती हैं ये चाहिए, यूँ चाहिए, या मुझे व्हाट्सएप कर देगी सारी चीज़ें। अच्छा। हाँ, दैट इज़ तो आपको अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप चाहे कोई वक्त तो आप उठते हैं, बस जल्दी से उसके लिए शॉपिंग करनी है। जैसे मैं स्टेट्स में था, अभी यूएस में था, हाँ। मैंने बहुत चीज़ें उसके लिए खरीदी। अच्छा। हाँ। कितनी लिमिट दी है आपने उससे, कहाँ तक जा सकती है अगर गाना चाहे? या शी इज एन आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छी, शी इज अ पेंटर। अच्छा सर। वेरी गुड। और लिमिट ये है कि वो खुद कहती है कि बाबा मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं, तो कहती है नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट इज अमेजिंग। ओह, दैट्स गुड। हाँ, तो मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था कि आप फ़ोन रखो, यू नो, यू विल बी इन टच। बहुत, हाँ, बिल्कुल। तो कहती है नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई जस्ट वांट टू डू माय थिंग। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और कहती है जब मैं 16 हो जाऊंगी देन आई विल कंसिडर हैविंग अ फोन। मैंने कहा बहुत जरूरी है। सही। कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में मोहब्बतों का अमल दखल? मोहब्बतों का अमल दखल, देखें कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी बना देती है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देती हैं। लव एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत किसी चीज़ की भी, या कंपैशन, अगर आप ट्रूली करते हैं देन यू विल लिसन टू समवन, या एडमायर करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट के उसमें आती हैं, ज़िम्मे में आती हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सर। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप उसकी बात केयर करते हैं, केयर ही एक्चुअली जिम्मेदारियाँ, केयर, ख्याल रखना, यही मोहब्बत का दूसरा नाम है। नाज़रीन, मोहब्बतों के इस खेल में, इस सफ़र में कौन कहाँ तक पहुँचा, इमू की ज़बानी आपने देख लिया और जान लिया। इमू के हवाले से सेगमेंट है हमारा अगला, झटपट। फ्यूजन बैंड का नाम आते ही इमू का म्यूजिक और इमू की शख्सियत सामने आ जाती है। इमरान मोमिना, जिन्हें लोग इमू के नाम से जानते हैं, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, जबरदस्त पियानिस्ट हैं। जिंदगी गुजार कर उन्होंने और उनके दो दोस्तों ने फ्यूजन बैंड की बुनियाद सन 2001 में रखी। आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें। और इसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट गाने और एल्बम्स देते गए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी खूब नाम कमाया। देखूं जहाँ तुझको ही पाऊं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तेरे बिना जिया नहीं जाए। ओ की जाने आशिक नू जड़ा इश्क दी सूली चढ़े आई नहीं, अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनी। बॉलीवुड की फिल्म मातर का म्यूजिक भी कंपोज किया। हम सुनाएं इसको अपनी दास्ताने बेबसी। पिछले साल पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह पर यूके के एक बड़े थिएटर में हीर रांझा का म्यूजिक भी कंपोज किया। जिसे वहाँ बहुत पजीराई मिली, जिसके बाद बीबीसी पर उनका इंटरव्यू भी नशर किया गया। And the first time composing in English for the very British, audience, it was a challenge. इमू के साथ
साथ उनके स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमने देखा वाकई बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, अपने काम को अपनी लगन बनाते हैं और लगन के साथ जो भी काम किया जाता है वो यकीनन बहुत पाया तकमील तक पहुँचा है और उसमें आपका अपना एक नाम दिखता है। इमू ये बताइए, अब एक छोटा सा हमारा गेम इसको कह लें, झटपट आपने जवाब देने हैं। सबसे पहले काम इतना किया, अवार्ड पे कितना यकीन है? आई मीन यहाँ के अवार्ड्स पे ज़्यादा यकीन नहीं है। लक स्टाइल अवार्ड, फ्रॉड या सही? आई मीन फ्रॉड नहीं बोलूँगा मगर कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबल भी नहीं बोलूँगा मैं। टैलेंट, सिफारिश, टीवी? सिफारिश। स्टेकेशन या वेकेशन? वेकेशन। घर या काम? काम। रिलेशनशिप? गुड। मोहब्बतें? फेयर। यकीन? 100%। आपको पैसे दिए जाएं और किसी के लिए कुछ बोलने का कहा जाए, पैसे दे के, मैं नाम आपके सामने लिख लिया, आपको बोलना होगा। मैंने पहले सारे डाल दिया, बोलिए आगे। पहला प्रिंसिपल ही गलत हो गया मगर फिर भी बोलने चले। इमरान खान? गुड। नवाज शरीफ? बैड। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो? ग्रेटेस्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी? बॉय। आसिफ अली जरदारी? डॉन। मैडम नूरजहां? गॉड। मेहदी हसन? गॉड। लता मंगेशकर? गॉडेस्ट। रफ़ी? गॉड। हसाने पे अगर मैं आऊँ, उमर शरीफ? किंग। मोइन अख्तर? किंग ऑफ किंग्स। बुशरा अंसारी? क्वीन। आमिर लियाकत? I don't want to say anything. मीरा? हाँ? मीरा? मीरा एक्टर। मतीरा? एक्टर। मॉर्निंग शो होस्ट? very difficult, very difficult job. सही। एक मशवरा जो दिया गया हो कभी? कम सच बोला करो। एक सच जो बोल दिया? बोल दिया। एक मजाक जो वबाले जान बन गया? नहीं, मैं सेंसिटिव आदमी हूँ तो मैं इस तरह का मजाक नहीं करता किसी से। एक गलती जिस पे नादिम हो गया? हाँ। शर्मिंदगी? नो शर्मिंदगी, जो कर दिया। कभी कोई ऐसा लम्हा है जिसमें अपने आप को बहुत ऐसी जगह पे पाया हो कि जहाँ नहीं होना चाहिए था? बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी जगह है। अच्छा, इधर ही हमारे मुल्क में। बस जाएं किसी जगह पे ऐसी जहाँ पे सिर्फ फीमेल वार्डरोब हो, निकल नहीं सकता, क्या करेंगे? कतरीना बन जाऊंगा। कितनी देर अपने आप को छुपा के रखते हैं वॉशरूम में? बिल्कुल नहीं, झटपट। तन्हाई? 100%। कैसा महसूस करते हैं? अपने आप से बातें की हैं कभी? नहीं, बातें नहीं करता। मेडिटेशन करता हूँ। सवाल करते हैं अपने आप से? नहीं करता। डरते? बिल्कुल नहीं डरता। रात को सोते हैं, क्या चीजें चल रही होती हैं दिमाग में? रोजमर्रा की चीजें, क्योंकि हम सेंसिटिव लोग हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, बट एवरी सिंगल मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ तो पॉजिटिव उठता हूँ। आखिरी बेस्ट मैसेज कौन सा था जो आपने देखा फोन पे? आई लव यू का। अच्छा, वो चीजें जिनके बगैर घर से नहीं निकलते? चैपस्टिक। ऑलवेज। अच्छा, तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप ये कहेंगे कि जिनसे आपका फर्स्ट क्रश रहा हो या दिल में कहीं मोहूम सी ख्वाहिश उभरी हो कि यार इनके साथ मेरा कोई? ऑनेस्टली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खेल पसंद है? किस चीज का जुनून की हद तक शौक है? क्रिकेट। कितनी खेली है क्रिकेट? बहुत ज्यादा। कौन से जो आपके प्लेयर्स हैं, वो जो आपके पसंदीदा प्लेयर्स कौन से? वसीम अकरम, इमरान खान। उनके साथ खेला है कभी? वसीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। खेलते हैं इनके साथ? इनके साथ खेला नहीं है मगर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। मिलते हैं? बिल्कुल, बहुत कभी जब मुलाकात होती है तो कभी क्रिकेट के ऊपर बातचीत हुई? बहुत। अच्छा, जिंदगी में किन चीजों के ऊपर आपको यकीन है कि ये यकीन पे पाया तकमील तक पहुंचते? 100% भरोसा करता हूँ, फेथ है मुझे अपने काम पे, और मैं कोई चीज ठान लेता हूँ तो फिर मैं हासिल करके छोड़ता हूँ, और ये मैंने किया है हमेशा। ठीक है। फाइटर है हमेशा। फाइटर पायलट सीट कौन सी संभालते हैं? पायलट की।
और बाकी सारे सब लोग आपको फॉलो करते हैं? अल्लाह की करम से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। अच्छा, अभी जो आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आप जिसके हवाले से हमें बता रहे थे वो क्या क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन हम अपने जो ये हमारा झटपट वाला जो सेगमेंट है इससे हम नाज़रीन को लिए जाएंगे थोड़ी खटपट की जानिब। देखते हैं खटपट पे हमारे काबू आते हैं वो या नहीं। एक तासुर ये पाया जाता है कि इम्मू अपने जब कलीग के साथ काम करते हैं तो लड़ाई होती है। वो लड़ाई नहीं होती, वो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसलिए कि परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ तो पहली बात है आपको कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए होती हैं, उस पर अगर वो टाइम लग रहा हो तो फिर होना शुरू हो जाता है, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सारे काम एक तरफ रखते हैं आप, जिम आपको जाना ही जाना है? बिल्कुल जाना है। कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं? हेल्थ कॉन्शियस नहीं था मैं, मगर आपको एक सर्टेन एज के बाद फिर हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है। हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फूडी है, चॉइसेस हैं? फूडी हूँ मैं, मगर बहुत क्वांटिटी में नहीं खा सकता। अच्छा, स्मॉल पोर्शंस, थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर खाना हो तो ठीक है। सही सही सही। चटोरा जिसको कहते हैं ना, नॉट अ बिग ईटर। कितनी हिपोक्रेसी है? हिपोक्रेसी देखें, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे सारे हिपोक्रेट होते हैं ऑनेस्टली। शायद लोग अगर 100% होंगे तो मैं 70% होगा। अच्छा है यानी? हाँ, नहीं इसमें कोई झूठ नहीं है। नहीं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये झूठ होगा अगर कोई बोलेगा तो। सही, इतना प्यारा आप काम कर रहे हैं, इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जाता है, और हमसे भी बहुत दफ़ा लोगों ने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर, जो मैं बाहर की बात कर रही हूँ, इंडिया में भी मेरे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो फ्रेंड्स हैं, वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में इतना अच्छा टैलेंट है, आप लोग लेके क्यों नहीं आते? ये पाकिस्तान का सारा टैलेंट क्यों मूव कर जाता है बाहर? एक बहुत वाज़ेह चीज़ है, क्यों मूव कर जाता है। ऑफ कोर्स वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन, वेरी वेरी टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल। हमने पूरी दुनिया में बहुत नाम किया है। अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 10, 15 साल, 20 साल से अपने मुल्क में अपने हीरोज हमने बनाने छोड़ दिए। वेरी सैड। और हम इतने कोई कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो चुके हैं कि जब राहत फतेह अली को कोई नहीं सुनते थे, यहाँ पे कोई भी नहीं पूछता था, जब इंडिया से गाना आया तो वो हिट हो गए। तो ये गिला सही है बिल्कुल, जो आर्टिस्ट कहता है कि जी हम जब इंडिया घूम आते हैं तो हमारे लोगों को हमारी कदर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, मैं उनके साथ रहूंगा हमेशा इस बात पे। इस पे तो लड़ाई हो जानी चाहिए हमारी, इसलिए कि हमारा आर्टिस्ट है और वो बिक रहा है। आप देखें हमारा आर्टिस्ट है, वहाँ पे जाके कितना बड़ा नाम कर रहा है, इतना बड़ा कहते हैं इंडिया और इतना सा कहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का टैलेंट वहाँ पे जाके उनके सर पे बैठता है ना। लेकिन अम्मू यहाँ तो लड़ाई इसलिए हो जाएगी कि हम जब बार बार बात करते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत की, अपने मुल्क से वफादारी की, तो फिर यहाँ पे आके जब बात की जाती है तो हम अपना सारा टैलेंट बाहर दे आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मैंने कभी इंडिया का झंडा ना उठाया है, ना किसी और मुल्क का उठाऊंगा, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, हम जरूर जाते हैं, वी हैव नो बाउंड्रीज। म्यूजिक की, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, पूरी दुनिया में जाते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले फरहान ताहिर से मिले थे, मैं इधर, वो आए हुए थे थिएटर करने के लिए, मैं मिलने गया उनसे। वो पाकिस्तानी अमेरिकन ओरिजिन के बहुत बड़े एक्टर हैं। हमारे लिए प्राइड की बात है कि वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा और कुछ ही को बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए उनको पता था कि मेरा पोटेंशियल कहाँ है, वो वहाँ चले गए। आपको क्या ये लगता है कि शायद हमारे पास वसाइल की कमी है, उस वजह से शायद हम वो तमाम या वो एक्सपोजर हम दे नहीं पा रहे अपने टैलेंट को? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हिपोक्रेसी है बिल्कुल। ये आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते पूछते काम ना करें, नहीं लोगों को प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल देखिए, मीडिया है, आर्टिस्ट उसका भी पेट लगा हुआ है साथ, उसको भी कमाना है, उसको भी अपने बाल बच्चे, बिल्कुल, और रोजगार के लिए इंसान सरहद पार भी जाता है। अब ये तो बात फिर टैलेंट की अगर आ जाए तो मीरास तो नहीं है ना, आवाज किसी की भी आवाज है, कोई भी टैलेंट, कोई भी टैलेंट किसी की नहीं है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे वहाँ पे मद्दा हैं, तो कोई गलत नहीं है, वो पूछते हैं हमें। हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि इनके साथ क्या करा जाए। शिकायत गवर्नमेंट से बिल्कुल है कि ये प्रमोट करें चीजों को। टूरिज्म नहीं है हमारे मुल्क में, आर्ट एंड कल्चर नहीं है ना, आर्ट एंड कल्चर के लिए काम हो रहा है, टूरिज्म पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। मुझे किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया में मुझे कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आपका सुना है कि टूरिज्म के ऊपर काम करिए, तो क्या ऐसी कौन सी नई जगह एक्सप्लोर हुई है? जगह वही है, लेकिन ज़ाहिर है टूरिस्ट के लिए आप मौके दे रहे हैं। आप उनको कंफर्टेबल करें, बुलाएं, हमारे मुल्क को सेव करें। नथिंग लाइक इट, हमारा मुल्क स्विट्जरलैंड से कम है। आपके पास फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, तो थैंक्स टू ISPR की उन्होंने 5-6 साल इन्वेस्ट किए इसमें। और मैं बिल्कुल इस बात में मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर वो हेल्प नहीं करते तो सिनेमाज भी नहीं बनते, ना फिल्में आती आपके पास। सबसे पहले तो आपका वो गीत जो वजह शोहरत बना, फ्यूजन की वजह शोहरत क्या थी?
फ्यूजन की वजह शोहरत ऑफ कोर्स आंखों के सागर, बिल्कुल व्हाई नॉट, दैट वुड बी माय ऑनर और वो बहुत ज़रूरी है। आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर। बहुत खूबसूरत, जब भी सुनते हैं एक सहर सा तारी हो जाता है। जादुई म्यूज़िक आपने मरतब किया और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बड़ा मशहूर हुआ, वो बड़ा सुना जाने लगा। इंडिया में बड़ी इस स्पेसिफिक जो धुन थी और स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन की बड़ी इंडिया में धूम मची। इंडिया में भी काम किया आपने? इंडिया में काम किया, बिल्कुल। क्या काम किया इंडिया में 4 साल पहले एक मूवी आई थी हार्टलेस, उसका गाना किया था हमने, उसका नाम था इश्क खुदा। सुनाएंगे अगर कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे पहले आपको एक गाना दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत। ये फिल्माया गया भी इंडिया में था? ये फिल्म के शॉट्स लगे हुए, ये मेरा घर है। अच्छा, पुराना वाला जिस पे हमने अपने घर पे शूट किया था पूरा। अच्छा, ये वहाँ पे ये इंडिया में हुआ था जी। ये शेखर सुमन के बेटे हैं, अदियान सुमन, उसकी फिल्म थी। अच्छा, इसके बाद अभी जो लेटेस्ट आपका रवीना टंडन के साथ था वो कौन सा था? वो है मातर। बना दिया, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है। फिर हमने इसमें अपना भी एक गाना था हमारा, जिंदगी यूं गुजार कर। आई मीन वो आपको मॉडर्न गजल ही लगेगी, मगर इट्स वेरी वेरी सैड। जिंदगी यूं गुजार कर बैठे, जिंदगी यूं गुजार कर बैठे, बोझ जैसे उतार कर बैठे, बोझ जैसे उतार कर बैठे, जिंदगी। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैंने एक खबर सुनी थी आपके हवाले से कि नॉर्वे में आपने कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा बजाया था जो इससे पहले एशिया में या एशियन किसी बैंड ने इस तरह का कोई ऑर्केस्ट्रा सामने लेके नहीं आया। वो बीन सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि हमने वहाँ के जो गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था अपने पाकिस्तानी बच्चों को हेल्प करने के लिए। ठीक है। क्योंकि इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूजिक, लेकिन वहाँ पे तो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने बुलाया, तो हमने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा था 64 पीस का। अच्छा। उसके साथ हमने 2 गाने बजाए थे। जाते जाते चाहेंगे कि आपका जो बहुत ही कोई खूबसूरत और पसंदीदा गाना हो, थोड़ा पुरानों में, क्योंकि कुछ गाने हमने शुरू में कर लिए, लेकिन हम यहाँ चाहेंगे कि हमारा एंडिंग नोट उस गाने के ऊपर हो। हाथों में लेकर हाथ आओ बोलो, जैसे भी हो दिन रात आओ बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बातें रह जाएंगे, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ।
पुराना म्यूजिक तो बहुत अच्छा अच्छा, नैयर नूर को कभी सुना? क्या बात है, जरा लगाए हैं, थोड़ा सा कोशिश करें उनकी। उनका गाना था, बड़ा चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गुनगुनाएं, तेरा साया। देखिए मैं ये बिल्कुल उनकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, नैरा जी का गाना मैं नहीं गा सकता, आप गाएंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप ऐसे मुश्किल गाने मुझसे क्यों गाए, मैं गाना थोड़ी गाता हूँ। नहीं, मुझे पता आप गाना नहीं गाते, लेकिन सुरों की पहचान है ना आपको, तो हम जिक्र तो मतलब एक ऐसी महफिल में हो और तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पलके झुका दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो बुलाए सजना, मैं मन पतंग चलिया, सारा जमाना तेरे प्यार में ही रंग जाऊं, ओ मेरे सजना, ओ मेरे मितवा, मेरे सजना, मेरे मितवा, तेरे संग संग लहरा, तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं। क्या आपने अच्छा गाया ना कहे ऐसा, ना करे, वो गए जमाने, अब तो बस गुजारा है। गुजारा नहीं, दैट्स गुड, एटलीस्ट आपके अंदर विल तो है गाने की। अरे बस विल पे ही जिंदा है, विल तो जिंदा रहने की भी होती है। बिल्कुल होती है। यहीं से आपसे इजाजत देंगे इसी नोट के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मू, बहुत अच्छा टाइम रहा आपके साथ, बहुत अच्छा वक्त दिया आपने, और बहुत ही लाइवली आपकी लाइफ जो हमारे सामने आई। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियां दे, इसी तरह से तरक्की दे, और आपसे मिलते रहेंगे। आपके और अपकमिंग सेशंस जितने भी होंगे उनमें आपके साथ साथ हम कदम आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।